नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्ट्रेटजी फॉर यू में। आज हम चर्चा करेंगे प्रधानाचार्य पद के लिए अनुभव प्रमाण पत्र को कैसे प्राप्त किया जाए और क्या क्या इसकी पात्रताएं हैं जिसके तहत हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। इस 292 के जो पद आए हुए हैं, बहुत ही खास पद बताए जा रहे हैं। तो पिछली बार करीब 15 अभ्यर्थी जो थे वो प्रदान नहीं कर पाए अपना अनुभव प्रमाण पत्र, इसलिए वो डिबार कर दिए गए हैं आयोग के द्वारा। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आयोग जो नोटिफिकेशन दे रहा है उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं कर पा रहा है। तो उस संदर्भ में हम आपके लिए अनुभव प्रमाण पत्र के संदर्भ में ज्ञान साझा करने की कोशिश कर रहे हैं कि तो अब हम चलते हैं क्या योग्यताएं हैं इसकी। तो पहला तो है कि आप जो हैं पीजी आपके पास होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। दूसरा है आपके पास बीटीसी, बीटी या बीएड या एलटी डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। तो ये दो तो चीज़ें समझ में आती हैं। तीसरा क्या है? तीसरा है कि 3 साल का जो है आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए, पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट या उच्चतर शिक्षा के लिए जो है। तो उसका क्या प्रारूप होता है और क्या अनुभव प्रमाण पत्र बनाने की कंडीशंस होती हैं, इस बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। इसका पहले हम देख लेते हैं जो फॉर्मेट आयोग के द्वारा दिया गया है। तो जो फॉर्मेट आयोग के द्वारा दिया गया है इसमें आप देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि उसमें नाम, पिता का नाम, संस्था का नाम जहाँ आप पढ़ाते हैं, फर दिनांक फला फला से यहाँ तक। अब ये बात यहाँ पे आती है कि वेतन बैंड और ग्रेड पे पर कुल परिलब्धियाँ डैश कार्यरत थे। नंबर 1। नंबर 2 कि ये संयुक्त शिक्षा निदेशक के द्वारा जो है प्रतिहस्ताक्षरित रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप जहाँ कहीं भी पढ़ा रहे हों वहाँ से आपका जो वेतन है वो ट्रेजरी से आता हो। यानी कि अगर आपका वेतन ट्रेजरी से नहीं आता है तो आप इसके पात्र नहीं हैं। ट्रेजरी से आने के बाद ही आपका उसमें वेतनमान और ग्रेड पे दोनों दिया होगा, तभी जाके सर्विस बुक या जो भी है उसके तहत संयुक्त शिक्षा निदेशक इस पर साइन करेंगे, अन्यथा वो साइन नहीं करेंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें वही टीचर रेगुलर जो होंगे, जो पढ़ा रहे होंगे किसी महाविद्यालय विश्वविद्यालय में, जिनका बिल जो होगा वो ट्रेजरी के माध्यम से आता हो या वो लिखित रूप से रेगुलर रूप से उसमें दर्शाए गए हों, यानी आपके अकाउंट में जो है पैसा सीधे आता हो, ना कि इन हैंड में। जैसे कि बहुत सारे किसी इंटर कॉलेज से आप जाके बनवा लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी मान्य नहीं होगा। तो सबसे बड़ी बात यही है कि आप जो है इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखिए कि जो ये प्रारूप दिया गया है आयोग के द्वारा, यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आयोग के द्वारा आपको डिबार भी किया जा सकता है। थैंक यू। आप ऐसे ही हमारे चैनल को देखते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।